जब लड़की ने वह दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, उसी पल आदमी को एहसास हुआ कि वही है जिसे वह 20 सालों से दिल में बसाए अपना जीवन रक्षक मानकर ढूंढ रहा था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। पास ही खड़ी बिचौलन औरत एक अच्छे खानदान के उत्तराधिकारी को खींचकर लड़की के सामने ले आई और उसे तोहफा थमा दिया। यह साफ साफ किसी शादी तय कराने का सीन था। आदमी तुरंत आगे बढ़ गया और मुस्कुराते हुए बोला, ये नया दोस्त कब बना? हमें तो मिलवाया ही नहीं। सुना है तुम हाल ही में फ्लाइंग अकादमी की तैयारी कर रही हो। उधर मेरे कुछ दोस्त हैं, चाहो तो पहचान करवा दूं। लड़की ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, रिश्तों का इस्तेमाल भी काम करने की जरूरत नहीं मिस्टर है। आदमी का जलना साफ दिखाई दे रहा था। इसी जलन में बाद की प्राचीन वस्तुओं की नीलामी में वह जानबूझकर उस रिश्ते वाले लड़के को निशाना बनाने लगा। जिस भी चीज पर वह नजर डालता, आदमी उससे कहीं ज्यादा कीमत लगाकर उसे खरीद लेता। लड़की भी यह सब समझ गई, मगर बेबस होकर चुप ही रही। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दोनों के बीच का रिश्ता बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। कभी उस लड़के की माँ ने लड़की के पिता से शादी कर ली थी। ऐशो आराम की जिंदगी के लिए उसने अपने सगे बेटे को भी छोड़ दिया। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, कड़ाके की ठंड थी। तभी लड़की ने उस छोटे लड़के को थोड़ी सी गर्माहट और दया दी थी और उसी वजह से उसने जीने का फैसला किया था। सालों बाद वह लड़का बड़ा होकर कामयाब आदमी बन चुका था और उसी दिन उसने उस लड़की को फिर देखा जिसे वह 20 सालों से दिल में छिपाए बैठा था। बचपन की वह लड़की अब एक जवान औरत बन चुकी थी, मगर वह उसे पहचान नहीं पाई। उधर उसकी निर्दयी माँ मुसीबत में फंस चुकी थी। उसे फ्रांस वालों ने पकड़ लिया था और जानबूझकर ऐसा जाल बिछाया गया कि सौतेली माँ पर भारी भरकम सूदखोर कर्ज चढ़ गया। उनका असली मकसद पिता के हाथ में बची हुई प्रिंटिंग फैक्ट्री हथियाना था। सौतेली माँ अभी लड़की से जमीन की हिस्सेदारी सौंपने की जिद ही कर रही थी कि